लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भोपाल पहुंचे, जहां से वो कुंडलपुर पहुंचकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद लेने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएम शिवराज की जल्द स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। वो जल्द ठीक होकर काम पर लौटेंगे। इंदौर को सीएनजी प्लांट की एक बड़ी सौगात मिलने पर उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं तो बड़े निर्माण होते हैं। यूएई और भारत के बीच हुई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से सीधा फायदा देश के युवाओं और उद्योगपतियों को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत कई योजनाएं लेकर आई है, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को फायदा हुआ है। इसके साथ ही मंत्री ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि वोटिंग के ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में हैं। यूपी की जनता विकास और अमन शांति चाहती है। अखिलेश के जमाने में आतंक पनपता था, इसलिए जनता गलती नहीं करेगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और भारत के बीच जो कल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, सीपा, जैसा आप सबने देखा होगा, ये शायद विश्व में सबसे तेज गति से प्रारंभ से खत्म होने तक सिर्फ 88 दिनों में, 88 डेज के अंदर कई सारे विषयों को सम्मिलित करके एक बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उनके अगुवाई में, इससे सीधा हमारे युवा युवतियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार जगत को ढेर सारे लाभ आने वाले दिनों में, वर्षों में मिलेंगे। नवंबर 2013 में ये लोन एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी इसकी क्षमता नहीं थी कि वो ब्याज भी दे पाए, मुद्दत तो दूर की बात है। बैंकों ने इसको एनपीए बना दिया नवंबर 2013 में। उस समय थोड़े दिनों बाद चुनाव का माहौल शुरू हो गया। आप सोचिए, चुनाव के बीचम बीच कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के बीचम बीच मार्च 2014 में इस लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो अकाउंट की सच्चाई बाहर आने पे हमारी सरकार, आप जानते हैं कि 2014 से ही सब बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने अनाप शनाप लोन कांग्रेस के समय में, खासतौर से 2005 से 8-9 और फिर 8-9 से 14 के बीच लिए थे, उनको, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की। पर जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, उसमें तो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कौन लोग गलत काम नहीं करते थे। आखिर जो पार्टी जेल में बैठे हुए क्रिमिनल्स को चुनावी सीट दे सकती है, और एक ऐसे चुनाव में जब सामने एक ईमानदार और कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से नियंत्रण रखने वाली सरकार के सामने लड़ना, उसके बावजूद अगर आतिक अहमद जैसे लोग, अंसारी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोगों को अगर समाजवादी ने टिकट दिया, समझता हूं यूपी की जनता ऐसी गलती नहीं चाहती कि ऐसी सरकार फिर एक बार आए। चलिए।